होशियार रहकर शैतान को कलीसिया में ठंडी मोहब्बत के किले को खड़ा करने से रोकना होगा। मोहब्बत मसीह मजहब की छाप है। आप कैसे जानेंगे कि मैं एक मसीह हूँ? क्योंकि मेरे अंदर से मोहब्बत रिस रिस कर निकलती है, तभी जान पाएंगे। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। आज वक्त निकालकर कलाम इलाही से असरअंदाज होने के लिए शुक्रिया। आप इस वक्त अपने आप से पूछ रहे होंगे कि मेरा क्या मसला है। मुमकिन है आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके अंदर कुछ ठीक नहीं है, आपकी जिंदगी में एक सही बहाव नहीं है और आप इसकी वजह तक नहीं जानते हैं। आपका जवाब नाराजगी हो सकता है। जैसे जैसे आप इस सबक का लुत्फ लेंगे, आप जानेंगे कि मोहब्बत के चलन के लिए बख्श देने वाला तर्ज अमल कितना जरूरी होता है। आज के सबक का लुत्फ उठाइए और इस पर अमल कीजिए। बच्चे अपने वालिदैन की आदतों को अपनाते हैं। वो ऐसे खड़े होंगे जैसे उनके वालिदैन खड़े होते हैं, उनकी तरह ही चलेंगे। कभी कभी आप छोटी छोटी बातों को देखते हैं, ओ यूं भाई आप तो बिल्कुल अपने बाप जैसे लगते। तो देखिए, रूहानी तौर से भी हम ऐसा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग कहें भाई खुदा की तरह पेश आ रहा है। देखिए, यूं कि बहुत से लोग खुदा को नहीं समझते। अगर हम खुदा की तरह करते हैं तो उनका तारुफ खुदा से हमारे और उनके बीच के रिश्ते के जरिए किया जा सकता है। मैं आप जैसी से कभी नहीं मिली, वो इसलिए कि आप खुदा से कभी नहीं मिले। हमें खुदा की तरह पेश आना है, मसीह जैसी शख्सियत अपने अंदर पैदा करनी है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि खुदा की नजर में एक अहम बात यह है कि हम लोगों से कैसे पेश आते हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने लोगों से बाइज्जत पेश आता हूँ? क्या मेरा उनसे बर्ताव सही होता है? क्या इंसान होने के नाते मैं उनकी अहमियत को मानता हूं? क्या उनकी राय की अहमियत को मानता हूं? क्या मैं उन्हें अपनी बात करने का मौका देता हूं? क्या मैं जब गलत हूं तो उनसे बुरे ढंग से पेश आता हूं तो माफी मांगता हूं? क्या मैं मेहरबानी और शुक्रिया और आपका मशकूर हूं जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करता हूं? या मैं कितनों की जिंदगी में कम से कम ऐसा शख्स है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाता है? हमें जरूरी तौर पे शुक्रिया, आपका मशकूर हूं कहना चाहिए। इन लफ्जों का इस्तेमाल जरूरी है। आमीन। खुदा का डीएनए खुरूज 34 में जाहिर होता है और 2 छोटी सी आयतों में उसके बारे में कहता है। वो रहीम है, वो मेहरबान है, कहर करने में धीमा है, शफाकत में गनी है और वो बावफा है। गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला है। ये खुदा का डीएनए है। एक बार फिर से कहती हूं कि यही खुदा का डीएनए है। और जो हर एक बॉर्न अगेन होता है, यही सिफात आपके अंदर पाई जाती है, यही कुव्वत आपके अंदर है। लेकिन ये तमाम सिफातें डरा देने वाली रफ्तार से हमारे समाज और कलीसियाओं से गायब होती जा रही हैं। दुनिया गुस्वर लोगों से भरी पड़ी है। आज इसे रोड रेज कहते हैं। मैं आपको बताती हूं, जब कोई जुनून की हद तक गुस्से से भर जाता है, जब कोई गलती से उनकी कार के सामने अपनी कार ले आता है, वो इस वजह से गुस्से से नहीं भर जाते, बल्कि वो एक लंबे 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 अरसे से गुस्से में थे और इस हादसे से उन्हें वर्गला दिया गया है। ये रोड रेज का मामला नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा। आपको नहीं लगता हमारे माशरे में मुसीबत है जब कार चलाने वालों को रोड रेज से निकलने की तालीम दी जाती है? ये तो अहम काना है। आप रास्ते पर गलती करने की जुर्रत नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं कर सकते। मैं कुछ दिन पहले मॉल में खरीदारी के लिए गई। जो बड़ी सड़क है वो इस तरफ गई और जो दूसरे रास्ते हैं वो यहां वहां थे। मैं इनमें से एक रास्ते पर थी और मैंने कार को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और वहां से दूसरी कार आ गई। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं फिर मैंने सोचा, भाई मुझे तुम पर तरस आ रहा है। ऐसी बातों में भी आप ये कहें कि मैंने तुम्हें बख्शा, मुबारक हो। जब आप कार की बत्ती टिमटिमाते हुए 5 मिनट से बैठे और कोई और आकर पार्किंग की जगह हथिया लेता है तो आपको गुस्सा आता है।
आमीन। वो मरा हुआ बूढ़ा फिर से जी उठता है। कुछ मिनट पहले आप यूं थे, खुदा की सिताइश, हालेलुया, शुक्रिया। आपकी हमदो सना जारी है। जॉयस मायर की टेप बज रही है, आप खुश हैं? ओहो शुक्रिया यीशु, ओह शुक्रिया। इसीलिए हमें इन बातों की रोजाना दुगनी खुराक चाहिए होगी, है ना? हमें बार 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 याद दहानी करवानी पड़ती है। आमीन। मत्ती 24 फरमाता है कि बेदीनी और बुराइयों के बढ़ जाने के सबब बहुतरीन की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बहुतरीन की मोहब्बत दुनिया की बात नहीं हो रही है। हमें बड़ा चौकन्ना होना पड़ेगा कि शैतान को अपनी कलीसिया में ठंडी मोहब्बत का किला खड़ा करने की इजाजत ना दें। इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो अगर आपस में मोहब्बत रखोगे जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। ये हमारी छाप है। मोहब्बत मसीह मजहब की छाप है। आप कैसे बताएंगे कि मैं एक मसीह हूं? क्योंकि मुझ में से रिस रिस के मोहब्बत बहकती है। कम से कम ऐसा ही होना है। मैं जानती हूं इस काम में हम में से कोई भी पूरा नहीं उतर पाएगा, लेकिन एक बात बताना चाहती हूं, अगर हम किसी काम में फाजिल होंगे तो वो मोहब्बत होनी चाहिए। आपको बाफरोगी में फाजिल होने की जरूरत नहीं है, आपको मोहब्बत में फाजिल होना है, तब आप बाफरोग हो जाएंगे। आपको अपनी शिफा, आपकी फतेह, आपके लिए दरवाजों का खुलना, आपकी तरक्की, आपका ये, आपका वो, आपका ऐसा, आपका वैसा, इन सब बातों में फाजिल होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मोहब्बत में फाजिल होना है और बाकी चीजों को खुदा के हवाले करना है। आमीन। अव्वल यूहन्ना 3:17 में बाइबल फरमाती है, जब आप अपने भाई या किसी साहिब ईमान को मोहताज पाओ तब उस पर तरस खाओ। खुदा रहम दिल है, उसका डीएनए हम में है, हमारे पास रहम भरा दिल है। फिर भी हम फैसला कर सकते हैं, हम या तो उसे खोलें या बंद कर दें। और जब हम किसी का फैसला करते हैं, रहम भरा दिल बंद हो जाता है। अगर वो मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं उसकी जगह होता तो ये नहीं हुआ होता। आप नहीं जानते उस हालत में आप क्या कर बैठते। पुरानी मजहबी बंदे, तुझे इम्कान नहीं कि तू क्या कर बैठता। खुदा मुबारक है, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मेरे साथ लूका 15 देखिए। हम लौट कर उस फजूल खर्च बेटे की कहानी पढ़ेंगे। आज हम बड़े बेटे पर गौर करेंगे। यहां पे दरअसल दो कहानियां हैं। हम हमेशा फिजूल खर्च की बात करते हैं, लेकिन यहां एक और बड़ा सबक सीखने को मिलता है। लूका बाब 15 11वीं आयत। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा कि ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे। उसने अपना माल मत्ता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हो गया और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाते हैं, आपको पता चलता है कि वो मोहताज हो जाता है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उसे असलियत में सुवरों के बीच रहकर उन्हीं की चीजें खानी पड़ती हैं। और 17वीं आयत में है कि वो अपने आपे में आता है। शुक्र खुदा का, वो आखिरकार बेदार होता है। 18वीं आयत में है, वो उठकर अपने बाप के पास जाता है। उससे कहता है कि ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हूं। अब आप जानते हैं गुनहगार या बरगश्ता हुए शख्स को उठकर इतना कहना है, जानते हो मैं अहमक था और मैं जाकर अपने बाप से कहूंगा, ऐ बाप मुझे माफ कर दे कि मैंने गुनाह किया है। और तब इस बात से सबको खुश होना चाहिए था, मगर सब नहीं हुए। कभी कभी लोगों को हमें आखिरी मौके पर आता देखकर बहुत ही तकलीफ हो जाती है। ये लोग नेकी से जीते आए हैं तो नाम के वास्ते नेकी है। ये नेकी सिर्फ और सिर्फ नाम के वास्ते है। सारी उम्र और तब अचानक आप एक बदी की जिंदगी काट कर वहां पहुंचते हैं और मुकाशफा हासिल होता है, आपकी बख्शाइश होती है और
यूं ही आपके नाम वो सारी नेकियां आ जाती हैं जो उनके पास हैं, और कुछ वक्त तक लगेगा जैसे खुदा आपसे ज्यादा उन पर फजल कर रहा है, जैसे ज्यादा लोग नहीं है जो ये होता देख सकते हैं और खुश हो सकते हैं। वहां बैठे बैठे ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, बहुत से लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता। हम कहते हैं ये वाजिब नहीं है, ये गलत है। अब देखिए लूका 15:19, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहला सकूं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर दे। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, और उसकी फितरत क्या थी, तरह और नरम दिली, और दौड़कर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसका बोसा लिया। बेटे ने उससे कहा कि यह बाप, मैं आसमान का और तेरी नजरों का गुनहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहला सकूं। बाप ने अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा जामा जल्द निकाल कर इसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर जब करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था और आज ये जिंदा हो गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इसलिए मैं जश्न मनाना चाहता हूँ। खोया हुआ था मेरा बेटा, आज मिल चुका है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा, क्या आप नहीं चाहते थे कि लेकिन वहां नहीं होता। हम खुशियां मना रहे हैं और वहां से जनाब मजहबी की आमद होती है। कलीसिया में लतीफे सुनाना जायज नहीं है। जिंदगी में कहीं ना कहीं सबका अपना बड़ा भाई होता है। जरूरी नहीं कि वो आपका सगा भाई हो, लेकिन कुछ हैं जो आपकी बरकतों से खुश नहीं होते। अगर आप संभल कर नहीं रहे तो आप उन्हें उनके हाथों में खो देंगे। किसी इंसान की खुशी की खातिर खुदा का करम ना गवाइए। वो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं करते। वो नहीं चाहते कि आपका कुछ अच्छा हो, वो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। यूसुफ के वालिद ने उन्हें एक खास रंगा बिरंगा कोट दिया था, जिसे उनके भाई नापसंद करते थे। मगर जानते हैं मैंने एक बात जो देखी है, वो क्या है? यूसुफ ने वो कोट पहना, सबको वो पसंद नहीं आएगा जो खुदा आपकी जिंदगी में कर रहा है, मगर आप खुदा की रहमतों का लुत्फ उठाएंगे, क्योंकि वो आपकी पूरी कहानी से वाकिफ नहीं है। वो नहीं जानते इस मकाम तक पहुंचने में आपने कितने पापड़ बेले हैं, आपने कितनी मुश्किलों से यह सफर तय किया है। आमीन। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी। मैं बता दूं, मजहबी मेहनती बड़े भाई जश्न मनाना पसंद नहीं करते। उन्हें जश्न से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि सबको काम में जुटे रहना चाहिए। इसलिए उन्हें जश्न से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। वो मार्था की तरह हैं, उससे कहो उठे और मेरा हाथ बटाए। मैं इतनी ज्यादा खफा हो जाती जब मैं काम करती और दूसरे मजे उठाते। मुझे उनकी खुशी से नफरत होती। मैं चाहती वो भी काम करें मेरी तरह। तुम लोगों को लगता है यही है? जिंदगी एक जश्न नहीं है, हमें काम करना चाहिए। जिंदगी का मतलब मजे नहीं। चलिए जनाब, देव मेरे साथ मोदी खाने जाते, और अगर वो जाते तो अच्छा खासा वक्त गुजारते। वो गाड़ी लेकर मेरा पीछा करते, और क्योंकि वो 6 फुट 5 इंच लंबे हैं और ताकों के ऊपर से देख सकते हैं, तो उस तरफ जाते और ताक के ऊपर से मुझ पर सामान फेंकते, और मुझे हर मिनट में गुस्सा आता रहता। तब हमारी 3 औलादें थी। उनके और 3 बच्चों के बीच में मेरे जहनी तनाव और मेरे मिजाज की वजह से मैं यहां खेलने कूदने नहीं आई। अच्छी बात है, कोई तो इस खानदान में जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदारी सिर्फ मैं उठाती हूं। मुझे ऐसा लगता कि अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं इस परिवार का क्या होता। चलिए रहने भी दीजिए। एक दिन वो मुझसे थोड़े नाराज हो गए क्योंकि मैं गुस्से में थी, और वो बोले, जॉयस ये चिल्लाना कैसा, क्यों चिल्ला रही हो? मैं थोड़ा सा मजा उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं बोली, मैं यहां मजे उठाने नहीं आई, हम यहां सामान लेने आए हैं।
मुझको हल्का पुल्का हो जाना चाहिए। आमीन। आपको अपने ये मीठे तेवर छोड़कर हल्का पुल्का होकर थोड़ा सा मजा जरूर उठाना चाहिए। आमीन। मैं मानती हूं हमें अपना काम पूरा करना चाहिए, लेकिन यह भी कि हर सेहतमंद बालिग में एक सेहतमंद बच्चा भी होता है। क्योंकि मुझे बच्चा बनने का कोई मौका नहीं मिला, मैं नहीं जानती थी कि ये कैसे बनते हैं, लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया। इसलिए मनादी देते वक्त मैं यहां लतीफे सुनाती हूं। थोड़ा सा ऐसा मैं शैतान को नाराज करने के लिए भी करती हूं। जी हाँ, मैं लोगों को कलीसिया में हंसता देखकर खुश होती हूँ, क्योंकि इससे शैतान पगला जाता है जब हम कलीसिया में हंसते हैं। वो चाहता है हम यहाँ आकर रुलूम वाली जमात बनाए। हम खुदा के घर में हैं, हम खुदा के घर में हैं। इसलिए बच्चे खुदा के खौफ में बड़े होते हैं। हम इसे दोस्ताना अंदाज में नहीं कह सकते, जैसे कि हम ये कहें या खुदा। हम कहते हैं या खुदा। मैं ये जानकर बड़ी मुतमईन हुई कि खुदा मेरा दोस्त है, वो मेरा हमसफर है। हालेलुया, मैं उससे प्यार करती हूँ। आपको यह जानना है कि इस बड़े भाई को जश्न मनाना पसंद नहीं आया। उसने एक नौकर को अपने पास बुलाया और उसे दरियाफ्त करने लगा, ये सब क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है। नौकर ने कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा जब्त करवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना न चाहा। मैं इस महफिल में शामिल नहीं होऊंगा, मैं इस जश्न का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उन्हें जो करना है करें, मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो बू, इसमें नुकसान किसका? चोट किसे पहुंचती है ऐसा करते हैं तो? वो महफिल तब भी चलती है। क्या किसी को इंकशाफ मिला आज? कितने बरसों तक मैं बावर्ची खाने में बैठकर बिलों के बारे में फिक्र करती थी और पैसे गिनती जो कि होते ही नहीं थे, फिर वो बिल जोड़ती, जबकि मैं जानती वो हमारे पास रखे पैसों से ज्यादा हैं। लेकिन नहीं, मैं बार बार कोशिश करती। वो गिनती रहती। देव दूसरे कमरे में बच्चों के साथ खेलते, वो हंसी मजाक करते, कुश्ती लड़ते, टीवी देखते, और वो कहते उस चीज को एक तरफ रख क्यों नहीं देती हो? तुम्हें पता है हमें मौजूदा चाहिए और खुदा हमेशा हमें संभालता है, तो यहाँ आकर मजे करो। देव ने कहा, खुदा हमारी देखभाल करता है। हमने ये बार बार कई मौकों पर ये देखा है। हम हया की देते हैं, हम नजर करते हैं। तुमने नौकरी छोड़ी, मिनिस्ट्री में खुदा के हुक्म से आई, वहां बैठकर तुम खुदा को परेशान क्यों करती हो? तो यहां आकर हमारे साथ मौज करो। नहीं, हमारे संगीन मसाइल हैं और हम यूं बैठकर मौज नहीं मना सकते। आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि आखिरकार जब हमारी मुश्किलात होती हैं तो हमें खटाई से मजहबी होना चाहिए। बाइबल हमें असल में बताती है कि कहकहे और खुशी रूहानी जंग होती है। शैतान आपको हमेशा रोता हुआ चाहता है। खुदा ऐसा नहीं चाहता। इतने सारे मसाइल रखकर इस तरह से मौज मस्ती करना वाजिब नहीं है। क्यों नहीं? वैसे भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है, अभी वहां जाने के लिए वक्त नहीं है। देखिए अब क्या होता है। लूका 15:29 देखिए। उसने अपने बाप से जवाब में कहा कि देख, इतने बरस से मैं तेरी खिदमत करता रहा हूं। माफ ना करने की एक पहचान, जो माफ नहीं करता वो हिसाब रखता है। जो पहली बात उसने कही, इतने बरस से मैं ये कह सकती हूं कि वो जानता था कितने बरस से, कितने महीने और कितने पल वो अपने भाई से बेहतर बना रहा। वो अपनी भलाइयों और दूसरों की गलतियों का हिसाब रखता था। पतरस जानना चाहता था कि कितनी बार मैं अपने भाई को माफ करूं। वो हिसाब रख रहा था। अव्वल कुरिन्थियों 13 में है, मोहब्बत हिसाब नहीं रखती, उसके साथ हुई बुराई का हिसाब नहीं रखती, न माफी करना अपने हिसाब की शेखी भगारता है। मैंने कभी भी तेरी हुक्म उदूली नहीं की है। वो बोला, उसने अपने बाप से जवाब में कहा कि देख,
कितने बरस मैंने तेरी खिदमत की है और कभी तेरी हुक्म उदूली नहीं की है। अब पेश होती है शिकायत, यहां पेश होती है शिकायत। मगर कभी तूने मुझे बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि अपने दोस्तों के साथ मैं खुशी मना सकूं। जैसे ही कोई शख्स किसी और की बरकतों पर गुस्सा करता है तो पहली काम वो शिकायत करने का करता है कि उन्हें क्या नहीं मिला और उनके लिए किसी ने क्या कुछ नहीं किया। सुनिए, ये सच बात है। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया, अब वो उसका भाई भी नहीं रहा, वो तेरा ये बेटा हो गया है। हम एक आध बार ऐसा करते हैं, तुम्हारी ये औलाद। माफी ना देने की सूरत हाल हमेशा बरगश्ता, तकसीम और जुदा कर देती है। बड़ा भाई अपने भाई को भाई कहने से भी परहेज कर रहा था और उसे तेरा ये बेटा कहने लगा। मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना है, वो मेरा कुछ नहीं। माफी ना दे पाने से दीवारें खड़ी हो जाती हैं, ये लोगों को बाहर कर देती हैं। और जब हम लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर करते हैं तो याद रखें, हम अपने आप को दीवारों में कैद कर लेते हैं। मैं चाहती हूं आप याद रखें कि बख्श देना कोई एहसास नहीं है, यह फैसला है जो आपने लिया है। और मेरा मानना है जब हम सही फैसले लेते हैं हमारे एहसासात पीछे पीछे आते हैं। मैं ऐसी हस्ती बनना चाहती हूं जो किसी चोट का फौरी जवाब बख्श देने से करे। मैंने बहुत साल गुस्से और परेशान रहकर गुजारे हैं और अब ऐसा मैं कतई नहीं करूंगी। दुश्मन के लिए किसी ऐसे इंसान को ले आना आसान है जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाए या इनमें एहसास पैदा करे कि हमारे साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा है। मगर इसका जवाब दो में से एक तरह हम दे सकते हैं। हम नाराज हो सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैं नाराज नहीं होऊंगा। उस जहर को अपने अंदर दाखिल होने मत दीजिए, क्योंकि खुदा ने आपके लिए पुरजलाल जिंदगी रख छोड़ी है। मेरी 4 सीडीज वाली तालीमी खिस्तें और सबक जो ब्यूटी फॉर एशेस के मौजू पर है, और साथ में स्टारमी ओमार्टन की किताब प्रेयर्स फॉर इमोशनल होलनेस आपके लिए है। जब आप इन्हें मंगवाएंगे तो बतौर तोहफा हम आपको मेरी किताब ब्यूटी फॉर एशेस भी रवाना करेंगे। ये 4 ऐसे वसाइल हैं जो आपके जज्बातों को सेहतयाब बनाने में काम आएंगे, ताकि आप वैसे जिए जैसे खुदा ने आपको जीने के लिए मंसूब किया है, और बख्श देने के सिलसिले को आप पूरा पाएंगे। हम चाहते हैं आप हमें फोन करें या हमें खत लिखें और इसका फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि हम मानते हैं ये आपकी जिंदगी को मुबारक बना देगा। मुमकिन होगा आप ऐसे इंसान को जानते हैं जो दर्द में मुब्तला है, जिसे चोट पहुंचाई गई है, जिसे माफी देने की जरूरत है। कोई ऐसा जिसका इस्तेसाल हुआ है, ये बेहतरीन तोहफा आप उन्हें दे सकते हैं। हम आपको चाहते हैं और यकीन कीजिए कि आपकी जिंदगी का बेहतरीन दिन आज है। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmile.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।